जब इस गरीब किसान की फसल बर्बाद हुई, तब गांव के सबसे लालची सेठ ने उसके साथ ऐसा खेल खेला जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटा सा खेत था और वही उसकी जिंदगी का सहारा था। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मुन्ना उसके साथ रहते थे। रामू बहुत मेहनती इंसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता ताकि उसका परिवार खुश रह सके। सीता, अगर इस बार फसल अच्छी हो गई ना, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान पर भरोसा रखो जी। मेहनत करने वालों का साथ ऊपर वाला जरूर देता है। इस बार मेले में मुझे नई चप्पल दिलाओगे ना? हाँ बेटा, जरूर दिलाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और रामू के घर में खाने तक की कमी होने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारी मेहनत बर्बाद हो गई। चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेगा। माँ, मुझे भूख लगी है। तुम लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। जल्दी से सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करो। कर दिया? सुनो आगे की कहानी। अपने परिवार की हालत देखकर रामू बहुत परेशान हो गया। आखिरकार मजबूरी में वो गांव के सबसे अमीर साहूकार सेठ धनराज के पास मदद मांगने गया। अरे रामू, आज मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? सेठ जी, फसल बर्बाद हो गई है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं मेहनत करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा सेठ जी। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा लगेगा। और अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए, तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। मजबूरी में रामू ने सेठ की शर्त मान ली और पैसे लेकर घर लौट आया। इसके बाद रामू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। वो दिन में मजदूरी करता और रात में लकड़ी काटने चला जाता। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा खेत चला जाएगा। इतना काम मत करो जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ सेठ धनराज बहुत लालची था। वो चाहता था कि रामू कभी कर्ज चुका ही ना पाए, ताकि उसका खेत हमेशा के लिए उसके हाथ लग जाए। सुनो, रामू को ज्यादा काम मत मिलने देना। अगर उसने पैसे चुका दिए तो खेत हाथ से निकल जाएगा। लगातार मेहनत करते करते एक दिन रामू की तबीयत खराब हो गई। वो कई दिनों तक खाट से उठ भी नहीं पाया। अब क्या होगा जी, घर में अनाज भी खत्म हो गया है। मुझे किसी भी हालत में खेत बचाना है सीता। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं भी काम करूंगा। छोटा मुन्ना गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। कोई उससे पानी भरवाता, कोई लकड़ी उठवाता और बदले में उसे कुछ पैसे दे देता। ये मुन्ना कितना मेहनती बच्चा है। बिल्कुल अपने पिता पर गया है। हाँ, रामू ने हमेशा गांव वालों की मदद की है। अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। धीरे धीरे पूरे गांव को रामू की हालत का पता चल गया। गांव वालों ने मिलकर पैसे और अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा मदद करेंगे तो रामू का कर्ज उतर जाएगा। बिल्कुल सही कहा। गरीब की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। कुछ दिनों बाद रामू और गांव वाले मिलकर सेठ धनराज के घर पहुंचे। सेठ जी, ये आपके सारे पैसे और ब्याज। आज से हमारा कर्ज खत्म। ये ये कैसे संभव है? मेहनत और ईमानदारी को कोई हरा नहीं सकता, और गांव वाले हमेशा अच्छे इंसान का साथ देते हैं। ये सब देखकर सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास होने लगा। रामू, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। गलती इंसान से ही होती है सेठ जी, लेकिन समय रहते सुधर जाना सबसे बड़ी बात होती है। भगवान सब देखता है। मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। बाबा, अब हमारा खेत कोई नहीं ले जाएगा ना? नहीं बेटा, अब सब ठीक हो गया। उस दिन के बाद सेठ धनराज बदल गया और गरीबों की मदद करने लगा। वहीं रामू और उसका परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी इंसान को कभी हारने नहीं देती और किसी की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए।